कहाँ पे आ गए? ले लो फिर, मुझे नहीं पता, मैंने छोड़ दी है ये दुनिया। शिफ्ट कौन सी है? चले, लो भाई, डीआई दी हुई है, थोड़ी सी इंग्लिश में आई है, और डीआई है कब की है ये? 8 जनवरी 2025, इवनिंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। देखो भाई ध्यान से, क्या दिया हुआ इसमें? 2000 ये कॉलेज दिए हुए हैं, 2018 से लेके 2023 का डाटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज दिए हुए हैं, और गर्ल्स का दिया हुआ है एडमिशन इन 5 कॉलेज में। ठीक है, डाटा ये हमारे पास ये है 2018 से लेके 2022 तक का, 23 तक का सॉरी। ए बी सी डी ई ये कॉलेज दिए हुए हैं, इन कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है, रेशो नहीं दिया हुआ, वो नहीं परसेंटेज दिया हुआ, सिर्फ नंबर दिया हुआ है। जहां पर भी क्वेश्चन में नंबर दे रखे हो ना, वहां पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एवरेज के, मोस्टली प्लस माइनस करने की चीजें आएंगी, बस ज्यादा कुछ नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स ये नंबर दिए हुए हैं, प्लस करना है कर सकते हो, नहीं तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, चले चले, कंफर्म है? आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द एवरेज नंबर? एवरेज का मतलब क्या होता है अभी? सिंपल सा पूछ लगते हैं वो कि सम ऑफ गिवन नंबर, सम का मतलब होता है जोड़, सम ऑफ गिवन नंबर अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट कि टोटल बच्चे कितने हैं, और जितना भी नंबर उसने मुझसे पूछा हुआ है उसको प्लस कर देना। सम का मतलब होता है प्लस कर देना, एवरेज में क्या जाएगा? सम ऑफ गिवन नंबर, जिसका उसने मुझसे पूछा है उसको प्लस कर देना, और डिवाइड में जितने बच्चे हैं उनको डिवाइड कर देना। सिंपल सी चीज है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स? गर्ल्स पूछी हुई है, कॉलेज कौन सा है? ए कॉलेज की गर्ल्स पूछी हुई है, और क्या पूछा हुआ है साथ में? एवरेज पूछा हुआ है। आज इन ऑल 6 ईयर्स, इन ऑल 6 ईयर, ए का ही 6 ईयर का पूछा हुआ है, टोटल होगा इसका। ठीक है, क्योंकि 6 का पूछा हुआ है ना, इसलिए हम क्या करेंगे? गर्ल्स का टोटल करेंगे यहां पर। उसके बाद क्या पूछा हुआ है? टेकन टूगेदर, एवरेज पूछा हुआ है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ कॉलेज ए ऑल? ठीक है, कुछ नहीं करना, इनको 6 की 6 को प्लस कर देना है, और डिवाइड किससे होगा? 1 2 3 4 5 6, कॉलेज कितने हैं? डिवाइड हो जाएगा 6 से, बस सिंपल, क्वेश्चन खत्म। इसको उठा के सारे को प्लस करो, डिवाइड बाय 6 ओनली, क्योंकि उसने यही पूछा है ना कि एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने क्या करता है? गिवन ऑफ सम ऑफ गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ है उसको प्लस करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने यूनिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो। करो, क्या करना है? 720, 840, 1300,
80, 1920, 2580 और आपका 2880। इसको प्लस करके डिवाइड बाय 6 कर दो बस। घर से सिराना लेके आऊंगी इसको वो करने के लिए, इरेज करने के लिए। टोटल क्या आया है इसका? टोटल आया 10,000 डिवाइड बाय 6, 1720। सी आंसर। करोगे करो, जल्दी कर लो। क्या करना है, इसको प्लस करके डिवाइड कर दो 6 से। कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है क्वेश्चन तो। कहाँ किया डिवाइड? सात 720, 840, 1380, 1920 और ये 2500 और ये 2800। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। प्लस करने की, प्लस नहीं किया ना सेल्फ से, ऐसे कैसे मुझे बननी। करो 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 करो। ये देखो सीधा ही कटा हुआ है ये। 6 एकम 6, 6 एकम 6, यहाँ से बचा हमारा 4, 4 और 3, 6 7 42, 6 7 42 और 1 बचा 12 आ गया। 6 दूनी 12 और 1 0, 1720। प्लस करके क्या आया? प्लस नहीं किया, क्यों नहीं किया? पेपर में नहीं बोलेगा ना कोई भी। अभी प्लस माइनस करना सीखो, क्वेश्चन के फॉर्म तो बहुत लेट थोड़ी जाकर सोल्व होंगे। अभी सिर्फ प्लस माइनस करना चाहिए, अभी कहाँ पे कैसे प्लस करना है कैसे नहीं करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। हुआ भाई? हुआ? प्लस हुआ? नहीं हुआ। ये होम साइंस की डीआई थी, होम साइंस वाले बच्चों के पेपर में जो आई है। इजी थी, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है डीआई में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। कर दिए क्वेश्चन उसके। अब वही वाला क्वेश्चन सोल्व कर लो, ये तो मैं भी सोल्व करवाऊंगी तब होंगे ये डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह। क्या पूछा है इसमें? What is the approximate percentage decrease in the number of boys in college D in the year of 2001 as compared to the previous year? देखो इधर देखो, इधर देखो भाई, जब क्वेश्चन में पूछ ले, इधर आओ, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट, एक तो आंसर मेरा एग्जैक्ट नहीं आएगा। फर्स्ट चीज यहाँ से सीखने के लिए मिली, सेकंड क्वेश्चन में आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है? आसपास मिलना, ठीक है, लगभग। परसेंटेज डिक्रीज, मैंने आपको बताया है कि जब भी लेस देन और मोर देन वाला केस आ जाए, डिक्रीज आ जाए, इंक्रीज आ जाए, तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? P माइनस क्यू इंटू में क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आ जाओ।
इन द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज डी। आ जाओ, इसने क्या पूछा है, कॉलेज डी में बॉयज कौन से ईयर में, इन द ईयर ऑफ 2021 कॉलेज डी कौन सा है, ये रहा। बॉयज कहाँ पे है हमारे, ये रही 1060। कॉलेज डी के 2021 के बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 1060। ठीक है। दूसरा उसने लाइन क्या बोल रही है, एज कंपेयर करना है किससे, टू दैट द प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 2020। तो इसने क्या बोला, डी के ही 2020 के क्या बॉयज ही उठाऊंगी ना मैं। इससे ऊपर वाला कितना है 1280। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, कितने का डिफरेंस है 220 का। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है कितना डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। तो मैंने क्या किया, 220 उठा लिया यहाँ पे, अपोन में डिक्रीज किससे हुआ है, 21 वाले से हुआ है या 20 वाले से हुआ है, 20 वाले से हुआ। तो नीचे क्या रखूंगी, 20 वाले का डाटा। और जब भी कंपेयर किया जाता है ना, हमेशा प्रीवियस ईयर का ही उठाया जाता है कंपेयर में। आगे, क्योंकि माइनस तो मैंने वहीं पे कर दिया था ना, पी माइनस क्यू, तो माइनस वहीं पे ही हो गया। और यहाँ क्या कर दिया मैंने, वो नंबर उठा लिया, यहाँ पे अपोन में रख दिया प्रीवियस ईयर वाला, और यहाँ पर कर दिया मैंने 100। कट कर दो, किससे जाएगा, है सीधा कट कर दें क्या 1100, सीधा कट कर दे, सीधा कट कर दो उसको उठा के, 17 आ जाएगा आपका आंसर 1100 को 64 से। और छोटा करना है तो और छोटा कर लो उसको। फिर इसको करना पड़ेगा 16 को 275 से, तो भी आपका वही आएगा। मैंने कट कर दिया वहां पर 1100 को 64 से। ठीक है, बट कट वाला चीजें मत करो, जहां पे वो एज इट इज नंबर आ जाता है ना, उसी को अपना डिवाइड कर दो। उसको डिवाइड करना ज्यादा इजी होता है। 1100 को 64 से आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 79, अप्रोक्सीमेटली 79। ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने पड़ेंगे तब निकलेंगे क्वेश्चन। ये इजी है, ज्यादा कोई हाई फाई डीआई नहीं है ये। अभी जिनके डीआई के फर्स्ट क्लास नहीं हुए ना, तो उनको थोड़ा सा कम, उनको नहीं आएगा अभी समझ में ये कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट लो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ई। कॉलेज ई कौन सा है मेरे पास, ये रहा, इज मोर देन 2600 एग्जैक्टली डैश ईयर। इसने क्या पूछा है, सिर्फ ए का पूछा हुआ है और टोटल पूछा हुआ है। टोटल यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों का पूछा हुआ है। ठीक है, सिर्फ ए का सारे ही कॉलेज का ऐसे कितने ईयर हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन जो है 2600 से अधिक है। इस लाइन का मतलब जो है यही है। इसने क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल क्या, गर्ल्स और बॉयज दोनों को ऐड करूंगी तभी टोटल होगा। इन कॉलेज ई हमारा ये हो गया, इज मोर देन 2600 यानी 2600 से एग्जैक्टली कितने ईयर्स में जो है 2600 से ज्यादा है, 2600 से ज्यादा, 2600 से ज्यादा, 2600 से ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। अब देखो, अब इसमें ना प्लस नहीं करना था, क्या लगाना था, तुक्का। क्या लगाना था, तुक्का। आ जाओ, इधर दिया हुआ 13, इधर दिया हुआ 1320, 1320 है ना, इसमें दिख नहीं रहा है,
1300 1320, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्वियसली 2600 से ऊपर हो गया ना, तो यानी कि एक ईयर तो मेरा ये हो गया। अब इधर देखो, इधर दिया हुआ 1100, इधर दिया हुआ 700, 11 और 7 कितने होते हैं 18, इट मीन्स मेरा ये तो इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी हमें इसमें। नेक्स्ट आता है 500 और 400, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट बोलता है 1000 और 1100, क्या ये आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कितने बनेंगे, ये 21 के करीब बनेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 13 और 13 26, यानी कि ऐड होगा, वो क्या है 1320 और ये क्या 2620, और ये क्या है 2660, 1300 और 1360, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2100 और 2500, ये तो ऑब्वियसली ऐड होगा ही होगा, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं नंबर। तो ऐसे कितने ईयर हैं, आंसर क्या आ गया मेरा, आया, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं। इजी है ना डीआई, ऐसी डीआई आनी चाहिए सबके पेपर में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, जो डीआई कल थी और जो डीआई आज है, कितना डिफरेंस है इनमें। वो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों की डीआई थी और ये होम साइंस वाले बच्चों की डीआई है। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब मुझे ये बताओ, अगर तुम लोगों को साथ में मैं करवा रही हूँ तो इस डीआई में मुझे कितने मिनट लगे हैं, अभी 16 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 है। और अगर मैं इसको सेल्फ से करती तो कितना टाइम लगता, गिनती के 5 मिनट भी नहीं लगने थे इस डीआई में, गिनती के 5 मिनट भी, वो भी ज्यादा बता दिया वो तो मैंने, 5 मिनट की भी डीआई नहीं थी ये। चलो आ जाओ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ई, ठीक है, ई इन ईयर ऑफ 2019, कहाँ है 2019, ये रहा। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1100, ये हैं ई का, ठीक है। टोटल पूछा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल पूछा हुआ है ना बॉयज ना गर्ल्स, कुछ नहीं बोला उसमें, टोटल पूछा हुआ है। इसमें टोटल है, किसका पूछा हुआ है 2019 का पूछा हुआ है, कितने हैं 1100 प्लस में 720, यही है, ठीक है। कितना आ गए 1820, सिंपल है, एक लाइन मेरी सॉल्व होगी। इसने बोला डैश अप्रोक्सीमेटली, अब अप्रोक्सीमेटली आ गया तो आंसर मेरा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है उसके आसपास मिलेगा, ठीक है। डैश परसेंट आ गया तो यानी कि 100 वाला केस जाएगा हमारा, और मोर देन पूछ लिया तो मोर देन वाले में फॉर्मूला कौन सा होता है, पी माइनस क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100, कि एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करना है और फिर अपॉन में वही दूसरा नंबर जो है रखना है, उसको डिवाइड कर देना, परसेंटेज निकाल देना। इज परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब देखो कौन सी किसका पूछा हुआ है, बी का नंबर ऑफ गर्ल्स, ऊपर वाले में क्या पूछा था टोटल, इसमें क्या पूछा है गर्ल्स, ईयर कौन सा है 2022। क्लियरिटी आई, थोड़ी सी क्लियरिटी आई, लिखने से ना चीजें में क्लियरिटी आती है कि उसने पूछा क्या है। एक में पूछा उसने ई डाटा का टोटल पूछा हुआ है, तो टोटल मेरे पास कितने आ गया 1820 आ गया, एक नंबर मेरे पास ये आ गया। दूसरा नंबर उसने क्या पूछा है, बी कॉलेज की गर्ल्स पूछी है, कितनी है बी कॉलेज की गर्ल्स, और कौन से ईयर की 2022 की, 2022 की गर्ल्स कितनी है 1180, मेरे पास क्या आया 1180, ठीक है। यहां तक आया समझ में। उसने क्या पूछा है, इज अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ गर्ल्स इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज बी इन द ईयर ऑफ 2020, यानी कि 2022 में जितनी भी गर्ल्स हैं, सॉरी 2019 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो 2022 की जो गर्ल्स हैं उससे कितना ज्यादा है, किससे कितना ज्यादा है, उसको हम हमेशा नीचे रखेंगे। अब मैंने फॉर्मूला लिखा वहां से P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू मेरा क्या है 1180 माइनस 1820 अपॉन में क्या आएगा 1820, अपॉन में क्या आएगा, अच्छा क्या है उसने, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ई इज अप्रोक्सीमेटली डैश, कितने ज्यादा हैं उससे, किससे, और 1180 से कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है 1180 जाएगा, किससे कितना परसेंट ज्यादा है, और परसेंट के लिए यहाँ पे परसेंट लिखा होता है, उस परसेंट के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे ऊपर 100, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। चेक करो जरा क्या आएगा, माइनस करके क्या आया, माइनस करके क्या आया है, 740 के 640। चेक करो दोबारा से। छह सौ चालीस आया है, इसको माइनस, दोनों को माइनस करके अपोन में 1180 इंटू में 100, जीरो से जीरो कट, 3 2 32, 5 और 9 क्या आया, 3200 डिवाइड बाय 59 कर दो। इजी है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है ये, आराम से। आ गया, आया। लो अब इसका एक थोड़ा सा इजी सा तरीका बता देती हूँ मैं तुम्हें। इधर देखो, ओ गधो, इधर तो मेरा है 3200, नीचे मेरा क्या है 59 है ना। उसने आंसर मुझे ये बोला है कि अप्रोक्सीमेटली में आएगा। ये जो 59 है ना, इसको इजी करने के लिए यहाँ पे 60 कर दो, क्योंकि आंसर वैसे भी अप्रोक्सीमेटली में आएगा, एग्जैक्ट आएगा नहीं, आएगा भी नहीं आपका। मैंने क्या किया, मैंने इसको कट कर दिया, छोटा हो गया मेरे लिए थोड़ा सा। मैंने इसको क्या किया, 2 के टेबल पे कट कर दिया, 1 6 0 आ गया। क्या आया मेरे पास, 160 को 3 से डिवाइड करना है, क्या आया 5 को 3 पंजे 15। जब भी एक चीज ध्यान रखना, बट इस चीज को लगाने के लिए, जब भी आप किसी चीज में नंबर में चेंज कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट डिवाइड करना पड़ेगा कि डिवाइड करके क्या आ रहा है, एग्जैक्ट, क्योंकि उसके बाद ही आप अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई भी नंबर में, क्योंकि देखो इसको अगर डिवाइड करोगे ना तो थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो सकते हैं आपके, लेकिन यहां से नंबर इधर उधर नहीं होंगे। एक दो नंबर का ही हेर फेर रखना, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो सोचो तुम 5 नंबर का फर्क रख दिया, 5 नंबर का फर्क रखोगे तो आंसर में फ्लक्चुएशन आएगी ही आएगी। ठीक है, वो तो थोड़ा सा मैंने एक नंबर किया, एक नंबर बढ़ाया तो कितना ही फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ, क्या आया यहाँ पे 10, क्या आया उसके बाद 53, यहाँ पे आ जाएगा 9, आगे रिपीटिशन चलेगी 933। अब मुझे बताओ इसके आसपास आपको कौन सा लग रहा है, और जब भी आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 नंबर डिवाइड जरूर करना, डेसिमल के बाद 3 नंबर जरूर आने चाहिए। मैंने 2 लिए हैं, मेरा 2 से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये किसके अप्रोक्सीमेटली है, 46 तो नहीं आएगा, 58 नहीं आएगा, 52 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेट लगाया है, नंबर बढ़ाया है, तो आंसर मेरा इससे ऊपर आएगा। उसके आसपास का कौन सा है, ठीक। बट अगर यहाँ पे 53 होता ऑप्शंस में, तब मेरा ये कामयाब नहीं होता, क्योंकि आंसर में डिफरेंस है, इसलिए मेरा ये कामयाब हो गया। ये तुक्के ना हमें खुद को देखने पड़ते हैं कि अगर यहाँ पे 53 लिखा होता तो मेरी ये चीज अप्लाई नहीं होती। अप्लाई कब होगी, जब ऑप्शंस में डिफरेंस होगा, 2% का, 3% का, 4% का डिफरेंस होगा तो ही एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब उसने ऑप्शन ही मुझे ऐसे दे रखा है 51 52 53 54, फिर कैसे होगा, एक ही तो उसका डिफरेंस है, तो तब नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमें छोटे छोटे ट्रिक ना लगाने पड़ते हैं खुद से, कोई सिखाएगा नहीं, ये खुद से लगाने पड़ते हैं कि कहाँ पे क्या चीज हो सकती है एप्लीकेबल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5।
हटूं आगे से कि नहीं? व्हाट इज द एवरेज नंबर? फिर से वही एवरेज पूछ लिया। बताया ना मैंने कि नंबर वाले क्वेश्चंस में आपसे मोस्टली एवरेज ही पूछा जाता है, किसी का भी एवरेज पूछ सकते हैं वो। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज? बॉयज का पूछा हुआ है इन द ईयर ऑफ 2023 इन ऑल 5 कॉलेज टेकन टुगेदर। 5 की 5 कॉलेज का इंक्लूड करना है। डाटा कौन सा है? 2023 का। 2023 कहाँ है? ये रहा। इसने क्या पूछा है? 2023 के सारे बॉयज। इसका ये वाला डाटा, ए वाले का ये वाला डाटा, बी का ये, सी का ये, डी का ये और ई का ये। बोलना जरा। 23 के बॉयज, ए से लेके और ई तक के। ए, बी, सी, डी और ई, यही है। 5 है ना? 1 2 3 4 5। क्या है फर्स्ट में? 24 60, दूसरे में 1960, तीसरे में 23 40, नेक्स्ट 24 40, नेक्स्ट 21 60। अब क्या हमें क्या करना है? इसको प्लस करना है और डिवाइड बाय कितने हैं? 1 2 3 4 5। पहले वाले में 6 से डिवाइड किया था। क्यों किया था? क्योंकि तब डिजिट हमारे 6 थे। अब इसने कैसे पूछा है? ऐसे 1 2 3 4 5, 5 का कॉलेज है, 5 से तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। इनको प्लस करो, डिवाइड बाय 5 कर दो बस। और ये भी बताती हूँ मैं आपको डिवाइड कैसे करते हैं। जब भी 5 वाला डिवाइड वाला आए ना, वो डिवाइड कैसे करते हैं? पहले प्लस करो, उसको प्लस करके क्या आएगा? हाँ, कैलकुलेटर से करो। कैलकुलेटर यूज करना है, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या है प्लस करके? 11,160, 11,360, 60 ही है। कर दो डिवाइड। आंसर ए है, बी है? 360 है। 6 4 10, 6 4 10 और 6। देखो भाई, जब भी 5 से डिवाइड करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट आए तो जस्ट उसको डबल कर दो। यहाँ पे इसका डबल करोगे तो क्या आ जाएगा? 10। और यहाँ इसका डबल करोगे तो क्या? 0, 6 6 12, 6 3 और 3 6 और 1 7, 1 1 2 और ये 11,000 है, उधर 22,000 आ जाएगा। ठीक है, इसका डबल कर दो, इधर से इसका डबल कर दो, यहाँ पे डेसिमल लगाओगे, आंसर आपका आ गया 2272। आ गया 2272 आ गया। ये 5 के मामले में होती हैं चीजें, बस डबल की डबल कर दो। कि डबल कैसे करना है, अभी दिमाग पे जोर मत देना, हट जाएगा नहीं तो ये। ठीक है, ये आया भी समझ में?
जब भी कोई नंबर नीचे 5 दे रखा हो, 5 से डिवाइड करना तो उसको डबल कर दो, दोनों तरफ डबल कर दो, इधर भी और उधर भी। क्या आएगा देखो, ज्यादा आसान क्या है, इससे डिवाइड करना या इससे डिवाइड करना है? 10 से, ऑब्वियस चीज है, प्लस ही तो करना है। इधर 11,000 उधर 22,000 हो जाएगा, इधर 360 है, 360 का डबल क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। उसके लिए थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसे ऐसे होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। और कैलकुलेशन हमारी फास्ट कैसे होएंगी, बार 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 करके तब फास्ट होएंगी, वैसे नहीं होएंगी, ठीक है। नेक्स्ट डीआई हम देखते हैं कौन सी करेंगे। ईजीसी उठाऊंगी। कल क्लास किसकी है, लॉजिकल रीजनिंग की? नहीं, कल क्लास लॉजिकल रीजनिंग की नहीं लेंगे, कल हम करेंगे कम्युनिकेशन की क्लास, ठीक है। या तो कम्युनिकेशन या दोबारा से एनवायरनमेंट उठेगा, ठीक है। एनवायरनमेंट बहुत टिपिकल आ रहा है, एनवायरनमेंट की एक क्लास इनफ नहीं है करने के लिए, तो एनवायरनमेंट या फिर हायर एजुकेशन में से कोई एक चीज उठाएंगे।